सेक्शन 1 रिच डैड पुअर डैड की दुनिया में आपका स्वागत है। यह किताब न केवल एक बेस्ट सेलर है बल्कि एक वित्तीय क्रांति की शुरुआत भी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे के मामले में इतने कामयाब क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त सूत्र है या वे कुछ अलग तरीके से करते हैं? रिच डैड पुअर डैड किताब इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि वित्तीय सफलता के लिए सही मानसिकता और ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। यह किताब हमें दो पिता की कहानी सुनाती है, एक अमीर और एक गरीब। अमीर पिता जो लेखक के दोस्त के पिता थे और गरीब पिता जो खुद लेखक के अपने पिता थे। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि कैसे उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसे की असली कीमत सिखाई और कैसे उन्होंने निवेश और संपत्ति निर्माण के महत्व को समझा, जबकि उनके गरीब पिता ने मेहनत पर जोर दिया। गरीब पिता ने हमेशा अच्छी शिक्षा और नौकरी पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वे वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाए। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे हम इसे अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। यह हमें निवेश, संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर समझाती है। यह सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करके वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब आपकी सोच को बदल देगी और आपको पैसे के मामले में समझदार बनाएगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो रिच डैड पुअर डैड आपके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक साबित हो सकती है। इसे पढ़ें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। ये किताब न केवल आपको वित्तीय ज्ञान देगी, बल्कि आपको प्रेरित भी करेगी कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 2 पैसा क्या है? पैसा, जिसे हम सभी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, असल में एक साधन है जिससे हम अपनी जरूरतें और इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कैसे काम करता है? एसेट्स और लायबिलिटीज का खेल। यह खेल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपकी आर्थिक स्थिति को निर्धारित करता है। दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से खर्च करना। अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करते, तो आप हमेशा आर्थिक तंगी में रह सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अमीर लोग अपने पैसे को बढ़ाते हैं और गरीब लोग अपने पैसे को खर्च कर देते हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, शेयर या कोई बिजनेस। ये वो निवेश होते हैं जो समय के साथ बढ़ते हैं और हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि कर्जा, महंगी गाड़ी या फैंसी कपड़े। ये वो खर्चे होते हैं जो हमें आर्थिक रूप से कमजोर बनाते हैं। अमीर लोग एसेट्स में निवेश करते हैं, जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज में फंस जाते हैं। यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब। इसलिए हमें हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा एसेट्स बनाने में लगाना चाहिए। यह एक लंबी अवधि की रणनीति है जो हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। याद रखें, एसेट्स आपके लिए काम करते हैं, लायबिलिटीज आपको काम करने पर मजबूर करते हैं। सही वित्तीय निर्णय लेकर आप अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। सेक्शन 3 फाइनेंशियल लिटरेसी, अमीरी की असली पढ़ाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी की, जो अमीरी की असली पढ़ाई है। यह एक ऐसा विषय है जिसे हर किसी को समझना चाहिए, चाहे वह किसी भी उम्र का हो या किसी भी पेशे में हो। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे को समझना, उसे कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे निवेश करना है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो हमें न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है, बल्कि हमें जीवन में सही फैसले लेने में भी मदद करता है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी जरूरी है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे अमीर लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं और गरीब लोग अपने पैसे के लिए काम करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे को समझना, उसे कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे निवेश करना है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो हमें न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है, बल्कि हमें जीवन में सही फैसले लेने में भी मदद करता है।
उसे कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे निवेश करना है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो हमें न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है, बल्कि हमें जीवन में सही फैसले लेने में भी मदद करता है। और कैसे निवेश करना है। निवेश के कई तरीके होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बहुत कुछ। हमें यह समझना होगा कि कौन सा निवेश हमारे लिए सबसे अच्छा है और कैसे हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। यह स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, लेकिन यह जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। हमें खुद से इस ज्ञान को प्राप्त करना होगा, किताबें पढ़नी होंगी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेनी होगी। लेकिन यह जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें सही फैसले लेने में मदद करती है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। किताब में बताया गया है कि हमें पैसे के बारे में खुद सीखना होगा, किताबें पढ़नी होंगी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेनी होगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमें हमेशा सीखते रहना होगा और अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना होगा और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेनी होगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें यह सिखा सकते हैं कि कैसे हम अपने पैसे को सही तरीके से निवेश कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें सही फैसले लेने में मदद करती है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि हम अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें पैसे की चिंता नहीं होती और हम अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं। सेक्शन 4, पैसे से पैसा कैसे कमाएं। रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है कि सिर्फ नौकरी करके अमीर बनना मुश्किल है। हमें पैसे से पैसा कमाना सीखना होगा। इसके लिए हमें निवेश के बारे में सीखना होगा। निवेश कई तरह के होते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस शुरू करना। निवेश करने से पहले हमें अच्छी तरह रिसर्च करनी चाहिए और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। याद रखें, निवेश में रिस्क होता है, लेकिन सही जानकारी और रणनीति से हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सेक्शन 5, अपना खुद का बिजनेस, अपनी मर्जी की जिंदगी। रिच डैड पुअर डैड हमें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। अपना बिजनेस हमें अपनी मर्जी का मालिक बनाता है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। किताब में बताया गया है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें एक अच्छी आइडिया, मेहनत और थोड़ा रिस्क लेने की जरूरत होती है। अपना बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का सबसे अच्छा मौका देता है। सेक्शन 6, निवेश के रास्ते, पैसे को काम पर लगाएं। रिच डैड पुअर डैड हमें निवेश के कई रास्ते बताती है। रियल एस्टेट में निवेश एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा हम शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। निवेश करने से पहले हमें अपनी रिस्क क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखना चाहिए। हमें हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, यानी अपना पैसा अलग अलग जगहों पर निवेश करना चाहिए। सेक्शन 7, रिस्क और रिवॉर्ड का रिश्ता। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें रिस्क और रिवॉर्ड के रिश्ते को समझाती है। जिंदगी में कोई भी काम रिस्क फ्री नहीं होता और निवेश में भी थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन रिस्क जितना ज्यादा होगा, रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। हमें रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क लेने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। सेक्शन 8, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका असली लक्ष्य। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें पैसे की चिंता न करनी पड़े और हम अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम हमें टाइम और चॉइस देती है। यह हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की आजादी देती है। सेक्शन 9, अब आपकी बारी, अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाएं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस समझाती है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए टूल्स देती है। यह किताब आपकी सोच को बदल देगी
और आपको पैसे के मामले में स्मार्ट बनाएगी। अब आपकी बारी है कि आप इस किताब से सीखें, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, यह एक चॉइस है।